तो बहुत से लोगों का ये कंसर्न रहता है कि भाई हम अपने कारोबार को तरक्की कैसे दें? क्योंकि भाई हमारे कारोबार में तो पैसा ही बहुत चोरी हो रहा है। अब अगर कारोबार को तरक्की देनी है तो पैसा चोरी तो रोकना पड़ेगा ना। तो इसी चीज़ के बारे में पैसा चोरी किस वजह से होता है और इसका हल क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसी चीज़ के बारे में मैं आज की वीडियो के अंदर बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने कारोबारी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी और बात के। भाईजान आजकल जो सबसे मेन रीज़न है ना पैसा चोरी होने की, कि कारोबार में पैसा चोरी क्यों हो रहा है? वो 2 मेन रीज़न हैं और दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रीज़न ये है कि लोग कंजूसी करते हैं, लोग सिर्फ़ एक बंदे को हायर करते हैं और सारे के सारा पैसे का कंट्रोल उसी बंदे के पास होता है, ठीक है? मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ भाई एक ही बंदा है, वही बिल बना रहा है, वही पेमेंट रिसीव कर रहा है, वही को कंपनी को ऑडिट दे रहा है, वही माल की गिनती कर रहा है, भाई हर चीज़ वही कर रहा है। पैसा 90% से ज़्यादा चांसेज़ हैं चोरी होगा ही होगा। भाई एक सिस्टम क्रिएट करें कि एक शख्स है कंजूसी ना करे इस मामले में, क्योंकि कंजूसी करके आप ज़्यादा नुकसान कराते हैं अपना। इसके अंदर आपने करना यूँ है सिस्टम यूँ क्रिएट करें अपना कि भाई आप एक शख्स रखें वो आपसे पेमेंट आने वाले कस्टमर से पेमेंट ले, उसका यानी कि बिल बनाए, फिर दूसरे डिपार्टमेंट का एक और बंदा हो जो बिल्स को वेरीफाई करे, रोज़ाना की बेसिस पे, रोज़ाना शाम टाइम, दोपहर टाइम, किसी भी टाइम रोज़ाना की बेसिस पे वो बिल को वेरीफाई करे, सामान को वेरीफाई करे, इन्वेंटरीज़ को वेरीफाई करे, उनको ऑडिट करे, ये 2 बंदे, ठीक है? इन दोनों को इकट्ठा आपने नहीं होने देना, नहीं तो ये इकट्ठे मिल के चोरी करेंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, तो उसके ऊपर ना लोग यही मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं। सो यार ऐसा नहीं कि आपने करना उन दोनों को इकट्ठा बिठा दें, आपने उन दोनों को अलग-अलग बिठाना है। जो सेकंड सबसे बड़ी और मेन रीज़न है ना, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना। भाई अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आप एक बंदा भी रख लेना, अगर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया आपको टेंशन ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ और इसका आपको सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। मिसाल इस तरह है जिस तरह आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। कस्टमर जितना भी सामान लाता है वो काउंटर पे लाता है। काउंटर के ऊपर जो कैशियर होता है सबका बिल बनाता है, ठीक है? अब जब बिल बन गया है तो भाई जो हमारे पास कस्टमर होगा उसने बिल की अमाउंट देखनी है, उसने उतना ही बिल पे करना है। अब जो कैशियर है वो बिल तो थोड़ा बना नहीं सकता, क्योंकि भाई जितनी की अमाउंट बनेगी उसने उतना ही पे करना है जो कस्टमर है हमारे पास। अब जब उसने बिल ले ली है, बिल कंप्यूटर से निकल आया है, तो भाई वो कंप्यूटर में अमाउंट सेव्ड हो गई है कि इतनी प्रोडक्ट सेल्ड आउट हुई है, इतनी इन्वेंट्री कम हुई है हमारे पास। हर चीज़ पीछे इन्वेंट्री में काउंट हो रही होती है कि आज इतने प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुई, ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुई, इस प्राइस पे सोल्ड आउट हुई, इसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन इतना था, नेट प्रॉफिट इतना था, हर चीज़ हमारा जो पीओएस सिस्टम्स हैं और इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं वो काउंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो कैशियर है वो 2 नंबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर वो 2 नंबरी करना चाहे कि चलो मैं चीज़ों का बिल चीज़ें थोड़ी शो करता हूँ इन्वेंट्री में, वो कस्टमर से पैसे पूरे ले लेता हूँ। कस्टमर तो पैसे देगा ही नहीं, क्योंकि भाई कस्टमर ने बिल को देख के अमाउंट देनी है और इन्वेंट्री सिस्टम तब तक बिल वो नहीं बनाएगा जब आप प्रोडक्ट्स पूरी नहीं बनाएँगे। अब कस्टमर ने अमाउंट पूरी दे दी, बिल को देख के बिल भी पूरा है, तो अब इन्वेंट्री के अंदर काउंट हो चुका है कि भाई इतनी पेमेंट आई है, अब कैशियर 2 नंबरी कर ही नहीं सकता, ठीक है? इसलिए मेरे जो आपको रिकमेंडेशन है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। थोड़ी-सी एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा, बट ये आपको टेंशन फ्री कर देंगे। पूरी दुनिया में जहाँ भी हों, आप अपनी डिवाइस के थ्रू, मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू अपने कारोबार को मॉनिटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका इसके बारे में कोई भी कंसर्न या कोई भी सवाल है, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आज की वीडियो खत्म करते हैं बिना किसी और बात के।